सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है और लगातार अच्छी सुविधा मुहैया हो इसे लेकर पहल भी जारी है, लेकिन धरातल पर इसका सही से पालन नहीं हो पा रहा है और स्वास्थ्य केंद्र वसूली का अड्डा बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। वरीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण कर्मी भी अपनी मनमर्जी के मालिक स्वयं बन गए हैं। ताजा मामला गर्भवती महिला से पैसे मांगने का है। देखें रिपोर्ट। बीते 29 नवंबर को इचाक थाना क्षेत्र के लुद्रू गांव निवासी पार्वती देवी प्रसव पीड़ा के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रसव कराने के लिए 5,000 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर महिला के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। समय पर उपचार न मिलने से उनकी स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में अवैध वसूली और लापरवाही की घटनाएं नई नहीं हैं। लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में नियमित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने और दोषी कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इचाक में गर्भवती महिला से 5,000 रुपए वसूली और मारपीट किए जाने में पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत और एक्स पर मामला उछालने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गई है। पीड़िता के परिजनों ने एक्स पर अखबार की कटिंग, आवेदन और घटना को साझा कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीसी हजारीबाग को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर इचाक थाना में संबंधित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं सोमवार को सिविल सर्जन सीएस अशोक कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार की संयुक्त टीम ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं सीएस और बीडीओ के संयुक्त जांच के दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों, पीड़िता के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से अलग अलग पूछताछ की। अस्पताल रजिस्टर और संबंधित कागजातों की भी जांच की गई। प्रारंभिक जानकारी में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार की शिकायतें पर सभी दृष्टिकोण से जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान सीएस ने बताया कि मारपीट का आरोप प्रथम दृष्टि गलत प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि प्रसूति महिला को पीपीएच की आशंका के कारण रेफर किया गया था, हालांकि रास्ते में स्थिति सामान्य हो गई थी। सीएस के अनुसार पैसे लेन देन की कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीड़िता समय से पहले छुट्टी मांग रही थी और इसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी। पीड़िता द्वारा 300 रुपए देकर छुट्टी करने की बात सामने आई है, मगर आरोपित कर्मियों द्वारा पैसे मांगने की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही पीड़िता के द्वारा विभाग को कोई आवेदन नहीं दिया गया, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों के बयान के लिए जा चुके हैं और मामले की आगे जांच की जा रही है। जांच टीम ने बताया कि सीएचसी इचाक से स्पष्टीकरण मांगा गया है, पीड़िता का पक्ष लिया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों से भी पूछताछ जारी है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भी भेजी जा रही है, जिसके आधार पर दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई तय मानी जा रही है। से ही सूचना मिली कि इस तरह की घटना हुई है। हम इचाक सीएचसी गए, वहाँ पर हमने संबंधित एएनएम प्रभारी और जो पेशेंट को लाती है सहिया और बल्कि एक और दूसरे पेशेंट को लाई हुई थी, दोनों सहिया को हमने बुलाया और उससे पूछताछ किया। एएनएम का कहना है कि हमने कोई भी किसी तरह का पैसा डिमांड नहीं किया है। 3:25 में डिलीवरी हुआ था और उन लोगों का कहना था कि 300 रुपया हमको दे रहा था उसका अटेंडेंट और हमको तुरंत छुट्टी कर दी है, बल्कि लेकिन छुट्टी का प्रावधान है नहीं। 48 आवर्स आपको रहना है, क्योंकि 48 आवर्स तक पीपीएच होने का चांस रहता है, तो इसलिए उन्होंने छुट्टी नहीं दिया, पैसा वैसा नहीं ली। और कुछ देर के बाद उसको लगभग हाफ एन आवर के बाद एएनएम को लगा कि ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो ब्लीडिंग का जो ट्रीटमेंट होता है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो सब करके और फिर चूँकि शाम का समय था, उसने लगभग 5 बजे उसको रेफर कर दिया सदर अस्पताल हजारीबाग के लिए फॉर बेटर मैनेजमेंट के लिए। और हमने पैसा वैसा करने कोई डिमांड नहीं किया, वो सब एएनएम का कहना है। जीएनएम जो भी अटेंडिंग थी, हमने दोनों सहिया से पूछा। सहिया जो पेशेंट को वहाँ से लाती है, लुंदरी गांव का है,
तो उसने बोला कि सर पैसा लेने देने का और मारपीट का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए नहीं सवाल है क्योंकि हम उस पेशेंट को लाए और हम वहीं हैं और रेफर करने तक साथ हम गए हैं मेडिकल कॉलेज, तो पैसा का तो डिमांड ही नहीं है। चूंकि वो लोग चाह रही थी कि हमको छुट्टी मिल जाए और प्रावधानित नहीं है ऐसा, इसलिए वो लोग ऐसा ब्लेम लगाई और को लपड़ थप्पड़ या गाली गलौज ये सब करने का कोई हमारे सामने नहीं हुआ है। दूसरी सहिया जो 200 पेशेंट के लिए लेकर के आई थी और वो उसका ये भी है, जो पेशेंट थी उसका दूर की रिलेटिव भी लगती है, उससे भी हमने पूछा तो बोला कि सर जब तक मेरे रहते हुए तक तो कभी कोई ऐसा मारपीट की घटना नहीं हुई। महिला पीड़ित है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट बात है, मेरे सर्च का ये कारण था। हम कहीं ये कर देते हैं और महिला पीड़ित है कि नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया ये नहीं लगता है कि महिला के साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है या पैसा का डिमांड हुआ, तो हम पीड़ित कैसे बोलेंगे उसको। लेकिन यदि छानबीन में ऐसा लगता है कि उसने पैसे का डिमांड किया है, जिसको आप पीड़िता बोल रहे हैं, उसके गार्जियन से, तो गार्जियन जो कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन पीड़िता बोली कि नहीं मेरे साथ मारपीट की घटना नहीं हुई है। ऐसी कोई घटना संज्ञान में ये मतलब छानबीन में आता है तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई हो सकता है अधिक से अधिकतम वो करेगी, ताकि कोई दूसरी एएनएम या जीएनएम आगे से इस तरह की घटना ना कर सके। देखिए जैसे पता चला है हमको, पेशेंट आई है सुबह में ओपीडी के दौरान में, और पेशेंट उस टाइम पे लेबर में जस्ट घुसी है, ठीक है। तो हम लोग एडमिट किए उसको, लेबर रूम में रखे, अंडर ऑब्जर्वेशन में वो थी। तो उस समय पे उसका डिलीवरी का 3:25 में डिलीवरी हुआ पेशेंट का। फीमेल बेबी है और सेकंड ग्रेविड है, दूसरा बच्चा है उसका। जैसे ही पेशेंट का डिलीवरी हुआ वो लोग सब देख रेख की, साफ़ सफाई सारा कुछ की, बच्चा को हैंड ओवर दी पेशेंट पार्टी को, और अपना जो हम लोग का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है वो सारा वो लोग कर रही थी। उसी दौरान में पेशेंट को पीपीएच होने लगा। पीपीएच का मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, जो कि डिलीवरी से 48 आवर्स तक अगर है तो वो प्राइमरी पीपीएच होता है, और उसके बाद 6 वीक्स तक भी जा सकता है, सेकेंडरी में चला जाएगा। वो बहुत सारा कारण होता है पीपीएच का। जैसे ही डिलीवरी हुआ तो उसका ब्लीडिंग होने लगा, और मेरे से भी बात हुआ था। तो जो हम लोग के पास अवेलेबल मेडिसिन है, जितना तरह का जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं पीपीएच पेशेंट के लिए, वो सारा हम लोग अवेलेबल कराया उसको। फिर भी पेशेंट वीकनेस और हल्का बेहोशी वाला कंडीशन में चली गई थी, जिसकी वजह से हम लोग उसको रेफ़र किए सदर के लिए। और उसी दौरान में उन लोग का कहना था कि हम लोग को छुट्टी चाहिए अभी। तो हम लोग जैसे ही पेशेंट डिलीवरी होता है, हम लोग 48 आवर्स तक हम लोग देने का रूल ही नहीं है कि हम लोग छुट्टी दें, और वो लोग 300 रुपये के एवज पे छुट्टी मांग रहा था। तो ये सही नहीं था हम लोग, और पीपीएच का कंडीशन भी था, तो हम लोग सदर भेजना ज़्यादा सही लगा। हम लोग सदर भेजे और वहाँ पे उनका पूरा देख रेख हुआ, सारा कुछ था। वो पेशेंट स्टेबल भी हो गई थी, रास्ता में ही स्टेबल हो गई थी। जैसे वहाँ वो लोग जाके पता किए कि कोई ब्लीडिंग नहीं था उनका, और बीपी वगैरह कम था, जिसकी वजह से आरएल लगा। फिर मारपीट वाला बात को अगर हम लोग पूछे, पता किए मारपीट के लिए, तो मारपीट का केस अगर मारपीट हुआ रहता तो पहला तो 29 तारीख जिस दिन हुआ है डिलीवरी, उसी दिन आ जाता बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और डिलीवरी के समय में थोड़ा साफ़ सफाई करने में पेशेंट जो दर्द होता है उतना ही बस दर्द था, उसी को ही वो बोलने लगी कि मारपीट हुआ है। और पैसा के लेके तो बस 300 का ही बात सामने आया है, उसके अलावा तो और कुछ बात नहीं आया है सामने। इस जांच प्रक्रिया के बाद क्या कुछ निर्णय हुआ डिपार्टमेंटल? हम लोग स्पष्टीकरण निकाले हैं दोनों एएनएम के लिए, और वो लोग अपने तरफ से सारा कुछ लिखेगी, कौन कौन वहाँ स्टाफ प्रेजेंट था सबके लिए रहेगा, सबका अपना इंडिविजुअल स्पष्टीकरण रहेगा। और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग को सही लगा उनका बयान और संतोषजनक लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो मतलब ज़्यादा बेहतरीन से मतलब पूरा हमको इधर उधर मतलब फील कर दी, और मेरे घर वाले पैसा मतलब ज़्यादा मांग रहे थे, क्योंकि हमको ज़्यादा चाहिए पैसा, मेरे घर वाले दिए नहीं मांगे, इसके वजह से पूरा पैसा मेरे तरफ काट दी। और 3-4 मतलब
हाँ, जहाँ पर मार्बल टूट रहा है। कौन है, उन लोग को पहचानते हैं? पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। वहीं एएनएम अंजू कुमारी और जीएनएम जॉय ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया है और मामले को बेबुनियाद बताया। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक जांच जारी है, जिसके बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर एंजल स्वाति गुड़िया ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से इस मामले की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद मामले में शामिल दोनों स्वास्थ्यकर्मी एएनएम और जीएनएम को लेबर रूम से हटा दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जिस तरह से पूरे मामले पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है, ऐसे में धरातल पर व्यवस्था कितना सुदृढ़ होती है, साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर क्या पहल की जाती है, यह देखना होगा।